कल 19 तक हो गए ना 20। देखिए 20 नंबर, शुद्ध दूध 10 रुपया पर लीटर है। शुद्ध दूध 10 रुपया पर लीटर है और एक निश्चित मात्रा में कुछ पानी मिला दिया जाता है। तो जब पानी मिलाएगा और पानी का दाम नहीं देगा तो इसको जीरो मान लेंगे। दूध 10 रुपया पर लीटर और पानी 0 रुपया पर लीटर। अच्छा ये सीपी है, ये भी सीपी, बीच में भी सीपी होना चाहिए। अब मिश्रण को 9 रुपया पर लीटर बेचिएगा तो 20% लाभ होगा, तो कितना 120। यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं तो 1 0 से 1 0 4 तिया और ये 3 तिया और इसको काट देते हैं 2 और इसको काट देते हैं 15 सॉरी 5। तो 5 तिया 15 बटे 2 कितना है सर 7 दिखा देते। अब देखिए ये 7.5 है, अब इसको घटा देते हैं ये 7.5 अनुपात आ रहा है, ये 3 अनुपात 1। पहला क्वेश्चन कहता है इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात 1। इस मिश्रण में पानी परसेंट, तो पानी देखिए कहते हैं 1, टोटल मिश्रण कहते हैं 3 1 4 गुने 100 कहते परसेंट मिश्रण 25%। 2 क्वेश्चन दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरा तीसरा क्वेश्चन तीसरा कहता है 1 लीटर शुद्ध दूध में, दूध कितना है 3 लीटर में 1 पानी, 3 लीटर में 1 पानी, 1 लीटर में कितना पानी 1/3 लीटर शुद्ध दूध में पानी की मात्रा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 21 नंबर सेम इसी टाइप का है। ओके 21 एक शुद्ध दूध का मूल्य, दूध देखिए 50 रुपया पर लीटर है और पानी जब तक पानी का भाव नहीं देगा तो पानी क्या मान लेंगे फ्री 0 मान लेंगे। और मिश्रण को 40 रुपया पर लीटर बेचता है 50% लाभ, तो मिश्रण को कितना रुपया पर लीटर आप खरीदिएगा तो यहाँ से निकाल लेते 3 50 और ये 2 50, ये हो गया 80/3। अब मिश्रण के देखिए आप 80/3 में बेचते हैं, कितना 80/3 में। अब इस 3 या तो भिन्न को जोड़ निकाल लेते हैं या तो इसी 3 के इसमें सब गुना कर दीजिए। इसमें 3 से करके 3 3 कैंसिल, यहाँ हो जाता आपको 150, ये 0 और ये 80। अब घटा दीजिए ये 80 और ये घटा देते 70। तो दूध और पानी का अनुपात पहला कैंसर करते हैं 8 अनुपात 7। अब दूध और पानी का अनुपात 8 अनुपात 7 है। कहता इस मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए। दूध 35 लीटर है, 7 के वैल्यू 35 तो 5 गुना 8 के वैल्यू 5 8 कितने 40। सो दूध की मात्रा कितना हो गया 40 लीटर। नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को अपना देख लीजिएगा। चलिए अगला, यार जब आपको दूध कहता है 1 लीटर का दाम 60 रुपया है और पानी इस बार दाम दे दिया 1 लीटर के 10 रुपया, और जब इस दोनों को मिलाते हैं तो मिश्रण का मूल्य 45 रुपया पर लीटर। मिश्रण का मूल्य जब 45 रुपया पर लीटर हो जाएगा तो घटा देते ये 35 और ये 15, 3 बचे और ये 7 बचे। तो दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो गया, ये 1 हो गया। इसी में कहता दूसरा नंबर क्वेश्चन में जब कुल मिश्रण 80 है, देखिए 7 3 10, कुल 10 का वैल्यू 80 है तो 1 का वैल्यू कितने है 8, 1 का वैल्यू 8। तो कहता पानी की मात्रा तो 3 का वैल्यू कितने है 8 या 24। इसी में देखिए तीसरा नंबर, तीसरा कहता है यदि शुद्ध दूध की मात्रा 84 लीटर है, इसका मतलब है कि तीसरा नंबर में इस 7 के वैल्यू 84 है तो 12 7 84, तो 12 तिया कितना हो जाता 36। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चौथा देखिए, इस दूध में शुद्ध, इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत। चौथा नंबर ये तीसरा हो गया, तीसरा नंबर ये। चौथा देखिए इस दूध में, इस मिश्रण में शुद्ध दूध का प्रतिशत। देखिए दूध और पानी का अनुपात 7:3, जिसमें 7 दूध है और टोटल मिश्रण कितना है 7 3 10, परसेंट बदलते 180। तो इस मिश्रण में शुद्ध दूध कितना परसेंट 70%।
चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम चलिए 23 नंबर देखिए। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, जिसका दूध 70% खाली है और पानी 30% खाली है, और कुल मिश्रण 55% खाली है। पूरा ये भी खाली, मिश्रण भी खाली। अब यहाँ से देखिए मिश्रण का रूट बीच वाला एक से छोटा और एक से बड़ा। जब इसको घटाते तो ये 25 और इसको घटाते था 15। 3 बचे और 5 बचे, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कहता 80 लीटर मिश्रण है। यहाँ देखिए 5 3 8 के वैल्यू 80, तो 1 के वैल्यू कहते हैं 10, 1 के वैल्यू 10, तो 3 के वैल्यू 30 और 5 के वैल्यू 50। तो यही पूछ रहा है दूध और पानी का आरंभिक मात्रा। दूध 50 लीटर और पानी 30 लीटर। 23 समझ गए। 24 देखिए। 24 कहता है एक बर्तन 40 लीटर है और जिसमें दूध 75% खाली है और पानी 35% भाग खाली है, और कुल 60% भाग खाली है। खाली हो गया। अब इसको घटा दीजिए, इसको घटाते तो ये 25 हो गया और ये 15, तो ये 5:3। अब टोटल 40 लीटर मिश्रण है। 5 3 8 के वैल्यू कहते हैं 40, तो 1 के वैल्यू कितना 5, 1 के वैल्यू 5, तो कहता है दूध की आरंभिक मात्रा की 5 के वैल्यू कहते हैं 25 लीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 23 हो गया, 24 ये हो गया। अब 25 देखिए। दूध है, एक दरम में 25% दूध है पहला, और दूसरा दरम में 30% दूध है। यही है। अब कहता है एक बर्तन के 6 भाग और दूसरा बर्तन के 4 भाग से दरम से भर देते हैं। पहला के 6 भाग से भरते हैं, दूसरा के 4 भाग से भरते हैं। तो नया मिश्रण में दूध प्रतिशत अच्छी बताए थे कि जो काट का अनुपात ये आएगा, यही अनुपात ऊपर होगा। अब यहाँ से देखिए ये दोनों डिफरेंस, ये दोनों की योग 3 2 5, इसके डिफरेंस के बराबर होता है। तो 5 के वैल्यू 5, तो 1 के वैल्यू 1, तो 3 के वैल्यू 3 हो जाता। अब देखिए मिश्रण का रूल है, जो बीच वाला जो होगा 1 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा। जब ये बड़ा हो गया तो इससे 3 छोटा होता, कितना होता 27। कोई दिक्कत नहीं। मिश्रण का रूल है बीच वाला 1 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा, नहीं तो आप ये निकालते 2 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2। अब ये छोटा है, इससे 2 बड़ा होता, 25 2 कहता है 27। कोई दिक्कत नहीं। पीछा भी इस टाइप बता चुके हैं। 26 नंबर देखिए। तथा इसको गुणा कर दीजिए। 15 चौक 60, 11 दूनी 22, अब बटे 11 4 15 बराबर 280 बटे 15। काट देते 15 एकम 15, अब 15 8 20 से 18.66। तो नया मिश्रण में दूध परसेंट कितना है 18.66। कोई दिक्कत नहीं। चलिए 26 हो गया। देखिए अब ये मुर्गा और खरगोश वाला आ गया। इसको एक और तरीका बताएंगे, पहले भी मिश्रण पढ़ रहे हैं, मिश्रण से देखिए। कहता है कि कुछ खरगोश है, रेबिट है और ये हैम है। कहता है सिर की संख्या 60 है और पैर की संख्या 200 है। 60 वो सिर है, हम ही मान लिए कि 60 के 60 खरगोश है, तो एक खरगोश के 4 टांग, तो 60 खरगोश के कहता है 240। अभी मान लिए 60 के 60 मुर्गी है, तो एक मुर्गी 2 टांग, तो 60 मुर्गी कितना है 120। अब घटा दीजिए आप, यहाँ से घटाते तो ये हो गया 80 और ये हो गया 40, तो काट देते 2:1। अगर यहाँ पैर है तो ये सिर की संख्या निकलेगा, किसका सिर का। तो सिर 2 1 3, 3 के वैल्यू क्वेश्चन में 60 देने हैं, तो 1 के वैल्यू 20। तो यहाँ से आप खरगोश निकालते तो 2 की वैल्यू 40 और मुर्गी निकालते तो 1 की वैल्यू 20। कोई दिक्कत नहीं। एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। 28 देखिए सेम यही है, 28 29 30। कुछ खरगोश और कुछ मुर्गी है, कुछ खरगोश और कुछ मुर्गी है। तथा 200 सिर की संख्या है,
और पैर की संख्या 580। अच्छा 280 की संख्या हम ही मान लिए कि सब खरगोश है, एक खरगोश के 4 टर्म, तो 200 कितना होता, 2 चौक 800। हम ही मान लिए कि सब मुर्गी है, एक मुर्गी 2 टर्म, तो 200 कितना होता 400। अब घटा दीजिए, ये हो जाता 180 और ये हो जाता 220। अब 0 0 काट देते हैं, इसको काट देते हैं 9 और ये 11। टोटल 200 सिर है, ये सिर की संख्या निकला। तो 9 11 20, 20 के वैल्यू कितना है 200, 1 के वैल्यू 10। इस 9 के वैल्यू अगर खरगोश निकालते 10 9 90, 11 9 110। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन इसी टाइप का 29 नंबर। उनकी देखिए कथा इसी टाइप का सेम समझने की कोशिश कीजिए। ये रेड है और ये हैंड है। कथा है कुछ खरगोश और कुछ मुर्गी है, पैर की संख्या 320 है और सिर की संख्या 100 है। हम ही मान लिए 100 खरगोश है, एक खरगोश के 4 टर्म, 100 कितना होता 400। हम ही मान लिए 100 मुर्गी है, एक मुर्गी 2 टर्म, 100 मुर्गी कितना 200। अब इसको घटा लेते, ये हो जाता 120 और ये 80, तो 2 40 है और ये 3 40 है। ये जो अनुपात आएगा ये आपको सीट की संख्या आएगा। टोटल सीट की संख्या 100, इस 5 के वैल्यू 100, 1 के वैल्यू 20, तो 3 के वैल्यू कितना है 60 और 2 के वैल्यू 40। कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार और इसको अच्छा से देख लीजिएगा।